जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमने ब्रेक का भरपूर फ़ायदा उठाया और अब टक बिस्किट्स खा रहे हैं। हमारे साथ पास एक कॉल है, शायद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे और हैं ये आप? बिस्किट अकेले अकेले खा रही हैं? नहीं नहीं, मेरे सामने रखे हैं, आप आ सकते तो ले लें। और ठीक है आप बेटा? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपके जो मौजूद एस्ट्रोलॉजर साहब बैठे हैं, इनसे एक सवाल करना है मुझे। बिल्कुल पूछिए। मेरे बेटे के बारे में है। अच्छा। बड़ा ही सीरियस मैटर है। वो ACCA के पेपर दे रहा है, दो या तीन पेपर बाकी हैं और वो जरा बड़ा पजल है। वो चाह रहा कि कहीं इंटर्नशिप मिल जाए या कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें उसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जहाँ भी जॉब होती है वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक तो वो परेशानी है। दूसरा, मैंने उसकी मंगनी कर दी है, तो उसकी शादी कब होगी, उसकी आइंदा लाइफ कैसी होगी, जरा अगर तफसील से बता दें तो आप बड़ी अपने बेटे की मेहरबानी। डेट ऑफ बर्थ बताइए साहब। डेट ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 1988। 24 दिसंबर फैजान यूसुफ उसका नाम है। 1988। 88। ठीक है। जी। इतनी अर्ली एज में इसी तरह- आपने एंगेजमेंट कर दी उसकी, अभी तो उसको थोड़ा एस्टेब्लिश होने देते। बेटा मुझे तो आपकी फिक्र है। हाँ? मुझे तो आपकी फिक्र है। अच्छा, आपने इसकी प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। कराची। कराची। टाइम ऑफ बर्थ? सॉरी है बेटा, मैं मजाक नहीं कर नहीं लेता हूँ। आप नहीं बेटे नहीं की सर, तरह, कोई आप मेरी मसला बेटी नहीं। की तरह आप हो। मेरे बड़ों की जगह हैं, आप बिल्कुल ये सब बड़ी सब बात कर सकते हैं, आप फिक्र भी कर सकते हैं, कोई और मसला आपका नहीं। एस्ट्रोलॉजर साहब से कहिएगा प्लीज जरा तफसील से बता दें। वैसे तो हर एक का मैटर ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइट चली गई केबल की, मुझे टेलीफोन पे बता अच्छा, दें। आप टाइम ऑफ बर्थ तो बताइए। टाइम ऑफ बर्थ है 7:30 बजे सुबह। सुबह 7:30 बजे। ठीक है जी, हम आपको अभी ऑन एयर आंसर नहीं, देते हैं। ऑन एयर नहीं दीजिएगा, लाइट केबल हम चला आपको गया। अभी ऑन फोन आंसर देते हैं। बड़ी मेहरबानी। ठीक है। हाँ जी। हेलो। जी जी हम लोग हैं, लाइचा बना रहे हैं। बहुत बिस्किट खा रहे हैं। ही जी बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह ज़हीन इंटेलेक्चुअल किस्म के हज़रत हैं। मेमोरी इनकी बहुत अच्छी है, शार्प है, और टेक्निकल चीज़ों की तरफ इनका रुझान बहुत होना चाहिए। गैजेट्स की तरफ, चीज़ें बनाने की तरफ, इन मतलब ऑपरेटिंग चीज़ें जैसे मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर्स की तरफ इनका स्किल्स बहुत है इनके अंदर। ठीक है। और फादर से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे बनस्बत मदर के। जी हाँ, बहुत ज्यादा। क्या बात और थोड़े से ये कि रिलीजियस एस्पेक्ट थोड़ा कम है उनके अंदर। हैं। फादर का रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाँ, है वो तो बच्चे मुझे में, पता है। लेकिन अपना इनका रिलीजन की तरफ ज़्यादा इनका जो है ना चीज़ों की नॉलेज जानने के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। और इनके साथ दूसरा ये कि ऑफ एंड ऑन इनको जो है वो गले का मसला, थ्रोट प्रॉब्लम इनको ऑफ एंड ऑन होता होगा। अच्छा यूसुफ साहब, नहीं सर, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। उसको बैक पेन होता है, बैक पेन होता है? पेन नहीं होता है। बैक पेन उसको अलबत्ता रहता है ठीक है। बचपन से। अच्छा, ठीक है। वैसे वैसे मुस्तकबिल के बारे में प्लीज बता दीजिए। दरअसल के फ्यूचर बताइए। वो ACCA के पेपर दे के आधे पेपर दिए, कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, अभी इनका जो पीरियड चल रहा है 2011 मई के बाद वो काफ़ी बेटर इनका पीरियड स्टार्ट हुआ है। इनका जो है ना वो जुपिटर जो है वो इनका बहुत अच्छी पोजीशन में ट्रांजिट में आया है। अच्छा। लेकिन इनकी जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो बहुत ही ख़राब चल रही है। नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद से इनका बहुत अच्छा पीरियड स्टार्ट होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली इनके ये नजर अपना ACCA तो कंप्लीट कर लेना। बिल्कुल कर लीजिए, पेपर दें, उनसे कंफ्यूज नहीं हो, पेपर दे दें। थैंक यू। ठीक है जी। दूसरा ये एग्रेसिव भी बहुत हैं, गुस्से के तेज हैं बहुत बहुत ज़्यादा। ज्यादा डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। इस वक्त मेरे करीब ही लेटा हुआ है और अभी भी मुझे घूर के देख रहा है। ओए होए लेकिन ये कि ये हुस्न परस्त बहुत हैं, ओए होए, क्या बात है। आशिक मिजाज भी हैं ये। पसंद से एंगेज करिए। अपनी पसंद से एंगेजमेंट की है जी। देखा आपने? डॉक्टर आपने बहुत सही बातें बताई हैं, बहुत ही सही बातें बताई हैं। प्लीज ये बता दें इसका मुस्तकबिल है कैसा? ये देखिए, जरा अपसेट रहता है कि नहीं, ये फ्यूचर इसका कामयाब बहुत हो ब्राइट जाएगा है। अपने गोल ये अचीव करने में। लेकिन इसकी लाइफ में जो मेजर चेंज नज़र आता है ना, वो अभी तो इसकी एज बहुत कम है। अच्छा। इसकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा 2000 तकरीबन 16 के बाद, 2016 के बाद इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा पॉजिटिव। अच्छा। और ये बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करेगा, इसके फॉरेन ट्रेवल्स भी होंगे। बस ये कि इसके अपने रिलेटिव से जो है ना अनबन रहेगी, अपनी कजिन से, अपने रिलेटिव से कोई थोड़ा सा इसको मतलब इमीडिएटली घर वाले से नहीं, जो ऐसा ही है कजन्स और इस तरह के होते हैं Relatives हैं। उनसे थोड़ी
लड़ाई रहती है इनकी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शैलेश जी। अच्छा, ये आपकी इतनी चीज़ कैसे बता देते हैं आपके? ये हर चीज़ बताई जा सकती है। मसला ये ना कि इस पे एस्ट्रोलॉजी का एक वो वक्त था जब एस्ट्रोलॉजी जानने वाले, मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे उस्तादों में से भी हैं, जो आप अभी क्या खा रही हैं, खा के उनके पास जाएंगी, कुछ भी खा के जाएँ, वो बता देंगे आपने ये खाया है, अभी ये करके आए हैं आप अभी, बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, वो एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप मतलब देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या करके आया वो। ओके, मतलब कुछ चीज़ें तो सिर्फ खुदा को पता होती हैं, मतलब वो। देखिए, ये इल्म है। सही। इल्म का मतलब है जानना। सही। ये गैब का इल्म नहीं है, इसमें आपके पास एक कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है। कुछ लोग इसको गैब का इल्म समझते हैं, जबकि ये गैब का इल्म नहीं है। ये कैलकुलेशन है, 2 और 2 4 होते हैं। जहाँ भी 2 और 2 होंगे 4 होगा। मतलब इसकी पूरी जो ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, इनका एक फार्मूला है, एक पूरी टेक्निक है। वो टेक्निक आपको समझा दी जाए, आप भी प्रेडिक्ट कर लेंगी। वो उसके लर्निंग के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती है। अगर कोई इंसान बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी चीज़ के डायरेक्ट कोई आता है, उसको बता देता है कुछ, ये इल्म गैब है। जिसमें वो किसी मटीरियल वास्ते का, किसी मादी वास्ते का कोई इन्वॉल्व कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है, लोग मतलब अंदाज़ा होता है ना कि जी इतने किलोमीटर दूर मरीख हमारे ज़मीन से इतने किलोमीटर दूर है, ये शटल जा रहा है, स्पेस शटल जा रहा है, इतने दिनों में वहाँ पहुँचेगा, ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना। सही। तो ये क्योंकि वो कैलकुलेटेड है, नापा हुआ है। इसी तरह ये जो एस्ट्रोलॉजिकल, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे कभी कभी हो सकती हैं। उसमें ये टाइम ऑफ बर्थ का एरर है, ह्यूमन एरर इंक्लूडेड है। एस्ट्रोलॉजर अपना उसका मूड ऑफ है, वो डिस्टर्ब चल रहा है, आप कोई आ गया उसके और पास, खुदा की मर्जी। अल्लाह ताला की मर्जी है कि उस बंदे के सही तरह क्लियरिफाई में, उसको अभी तक जो है उसकी आजमाइश बाकी है, तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा एस्ट्रोलॉजर, ये भी होता है। सही। अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, जायचे में ये तो कर ही नहीं पाएगा, हाँ, उसमें कुछ गलत, कंफ्यूजन सी हाँ, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मशहूर वाक़या है कि अलबैरूनी जो थे वो मशहूर थे, उनके बारे में एक पॉजिटिव वाक़या तो बहुत मशहूर है कि उन्होंने महमूद गज़नवी ने उनसे पूछा कि जी किस दरवाजे से मैं जाऊँगा। लेकिन एक और वाक़या है, उनसे उससे पहले पूछा गया कि उन्होंने बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन उन्होंने दी जैसे ये। उसके बाद उनसे पूछा गया जी बारिश किस दिन होगी, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि इस दिन होगी। पता चला जो कैलकुलेशन थी उसमें कुछ इशू हो गया, गलती हो गई या मिट गया, वो रख के गए कहीं कैलकुलेशन करके। आदि पहले ये होता था कि अब तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, पहले तो एक जायचा बनाने में एक हफ्ता लगता था, कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, मैथमेटिक्स उस पर लगता था, उसमें आपको ज़मीन का जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैलकुलेट करके उसको आप जगह का असेंडेंट निकालते थे, फिर उसको आप एफीमेरिस होती थी उसमें देखते थे। अभी भी कुछ लोग गाँव देहातों में इसी तरीके से बनाते हैं, उसमें टाइम अब किसी ने उसने बना कर रखा, वो गया वहाँ पे कोई मतलब बिल्ली आई, कोई उसने उसे पानी गिरा दिया, वो सूख गया, वो चीज़ ही मिट गई उसने उसके हिसाब से कैलकुलेशन की, वो गलत कैलकुलेशन है, जवाब आया तो वो गलत था। अलबैरूनी का जी बारिश नहीं हुई इस दिन, तो वो महमूद गज़नवी साहब नाराज़ हो गए। जब बाद में इस चीज़ का भी जायचा बनाया गया कि ये जायचा गलत क्यों बना, पता चला कि उससे ये मिस्टेक हो गई थी। तो ये कि तकदीर जो है ना वो अल्लाह की मर्जी, हर बात का, हर काम का जायचा बन सकता है। बिल्कुल, हर काम का, हर चीज़ की ये ऑस्पिशियस है करना या इनऑस्पिशियस है। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना आपको जो है ना वो हमें गैब पे, अल्लाह ताला पे ईमान होना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना हमारे ईमान थोड़ा कमज़ोर कर देता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा ईमान कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए इसको मना किया गया है इस इल्म को कि आपका बिलीफ सिर्फ, और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा ईमान अल्लाह की ज़ात पे और पुख्ता हो गया एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद कि वो ज़ात, उसकी शान कितनी आला होगी जिसने ये सैयारे बनाए, ये इल्म बनाया, कि हम ये मालूम कर रहे हैं, तो उस ज़ात ने पूरी कायनात को अपने इल्म के तहत अहाता किया उस इल्म से। अच्छा, वैसे कितनी डिफरेंट फीलिंग होगी ये मालूम करना कि आप, अक्सर लोग आपके पास आते होंगे और आपसे पूछते होंगे हम ये कर रहे हैं, और वो उसका कुछ और ही सोच के बैठे होते होंगे। जैसे ही आप जायचा खोलते होंगे तो उसका एकदम आपको टर्न ओवर नज़र आता होगा उनकी उस थॉट का। तो मतलब कि आपको इतना अजीब सा बताते कैसे हैं इस चीज़ को? क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान किसी चीज़ से आता है तो बड़ी होप के साथ, बड़े उसके साथ कोई चीज़ शुरू करता है, तो वो चीज़ अगर उसके लिए नेगेटिव जा रही हो तो शुरू में तो नहीं पता चलता इंसान को, डेफिनेटली आफ्टर अ वाइल पता चलता है। तो उसको शुरू में कैसे बताया जाता है कि इस काम को प्लीज़ यहीं रोक दो, ये अभी आपको सही लग रहा है, आगे सही नहीं रहेगा? बिल्कुल, ये कैसे बताते हैं? मतलब इट्स लाइक ब्रेकिंग होप्स और बहुत ज़्यादा उस इंसान को डिस्करेज कर देना। देखिए, डिस्करेज नहीं, एक्चुअलिटी देखें। अगर कोई एक चीज़ है हकीकत, हकीकत बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को फूल्स पैराडाइज में रखेंगे, बहुत से लोग होते हैं, मुझे अक्सर लोगों की शिकायतें मिलती हैं जी आप नेगेटिव बातें बहुत बताते हैं। जब नेगेटिव चीज़ें हैं तो बताई जाएंगी ताकि बंदा उससे प्रिकॉशन करे। सही। इल्म जो है इंसान को आगाही देता है, अच्छे की भी बुरे की भी। भी। अच्छा टाइम तो आदमी गुजार ही लेता है, असल चीज़ होती है कि आप बुरे टाइम से बचत करें। अक्सर मेरे कोलीग्स हैं जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, दोस्तों, कहते हैं जी आप फ़ौरन से बुरी बात बताते हो। उसकी वजह ये कि मैं चाहता हूँ कि इंसान को दूसरी मखलूक़ात पे, फरिश्तों पे और जानवरों पे अफलियत यही है कि वो जान सकता है।
आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया गया, फरिश्तों ने जो सजदा किया, वो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के तुफैल किया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ नाम बताए, इस अस्मा बताए, और जब वो फरिश्तों से वो अस्मा पूछे गए तो फरिश्तों को चूंकि अल्लाह ने वो नहीं बताए थे तो वो नहीं मालूम थे, तो अल्लाह ने कहा चूंकि ये तुमसे अफजल है। क्यों अफजल हुआ? क्योंकि वो चीज़ें जानता था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे। तो वो इल्म है जिसने इंसान को फरिश्तों ने सजदा किया, उस इल्म को, आदम अलैहिस्सलाम का जो इल्म था। तो जानना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस पे बिलीव रखना मना है, हराम है। आप अल्लाह की ज़ात पे बिलीव रखें, ये इल्म भी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह चाहे तो इस इल्म को गलत भी साबित कर सकता है। जो आप सदके बताते हैं, दे आर लाइक रेमेडीज, दे आर लाइक वैक्सीन्स, कि वो आपको किसी चीज़ से बचा लेते हैं। जब हम लोग को पता है इस चीज़ का खतरा लाक है तो हम उससे पहले उसकी वैक्सीन हमने लगा ली। और आज हमारा टॉपिक भी है वैक्सीनेशन, और यहाँ पे मुझे अली को जो है वो थैंक यू करना पड़ेगा। अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, हम जो है अपना टॉपिक वैक्सीनेशन जो है ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास मौजूद होंगी डॉक्टर सुंबुल एंड डॉक्टर समर, RMO हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। आप कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।